आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण से लिया वाराणसी का जायजा, देखी भीड़ की स्थिति, हेलीकॉप्टर से विश्वनाथ कॉरिडोर को भी देखा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे प्रयागराज, महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। लखनऊ में के मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, मरे हुए लोगों के नाम पर भी डाले गए वोट। और छत्तीसगढ़ से महाकुंभ जा रही श्रद्धालुओं की गाड़ी बस से टकराई, 10 की मौत, सीएमओ ए के तिवारी ने जताया गहरा दुख। आई बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो काशी तमिल संगम 3.0 का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के विभिन्न क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से शहर में उमड़ी भीड़ का जायजा लिया है। उन्होंने 80 से नमो घाट तक 84 घाटों पर महाकुंभ की भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखा है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जायजा लिया है। वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लेने के साथ ही हेलीपैड की तरफ प्रस्थान कर गए। लखनऊ के मिल्कीपुर उपचुनाव नतीजों पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग मर गए हैं या निर्वाचन क्षेत्र से पलायन कर गए हैं, उनके नाम पर भी वोट डाले गए हैं। क्या अधिकारियों की तैनाती उनकी जाति के आधार पर की जाएगी? ये सब एक निर्वाचन क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन 403 निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं। हम 2027 के चुनावों के लिए और भी बेहतर तरीके से तैयार होंगे। कि लड़ाई कोर्ट में होगी, खुले ओपन स्पेस में होगी। भाई ये बताइए, एक व्यक्ति 6 वोट डाला है, आपने क्या किया? आपने मरे हुए का जिंदा करके वोट डलवा दिया, क्या हुआ? आप बताइए, बीएलओ पोस्ट हो गए, पीडी अधिकारियों क्यों हटाया आपने? बीएलओ कौन पोस्ट हुए? आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो रिकॉर्डिंग है, उनको क्या टारगेट दिया था वोट डालने के लिए? जो लोग मौजूद नहीं थे उनके भी वोट डाल दिए। भाई वो लोग दिल्ली मुंबई में हैं, उनके भी वोट डल गए। जो मरे हैं वो उनके वोट डल गए। अधिकारी जात के आधार पे अधिकारी पोस्ट करोगे आप? सीओ एसओ कौन होगा? एसपी कौन होगा? बाहर के लोग अंदर कैसे थे? 1,500 से ज्यादा लोग अंदर आए थे। अगर विधानसभा में ये होगा तब फिर कैसे? तो मैंने कहा एक विधानसभा में 420 ही चल सकती है, 403 में 400। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि प्रयागराज में मैं स्नान करने के लिए आया हूं, मेरे साथ कैबिनेट मंत्री और विधायक भी आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आयोजन किया है। 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ बहुत बड़ा महाकुंभ है। इस महाकुंभ में आकर आनंद प्राप्त हो रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए मेरे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री दामू नाइक और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स और एमएलए के साथ में महाकुंभ में आया हूँ। एक बड़ा प्रसन्न है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी जी ने बहुत बड़ा आयोजन किया है। करोड़ों से लोग डेली यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 140 साल बाद आने वाला ये महाकुंभ बहुत बड़ा महाकुंभ है। लोगों को इस महाकुंभ में आने के लिए आनंद प्राप्त होता है। निश्चित रूप से गोवा के ओर से हमने लोगों को आने के लिए यहाँ पे ट्रेन की व्यवस्था की है। हम खुद आज यहाँ पे आए, एक मन प्रसन्न हुआ। मैं इस पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मैं पूरी श्रद्धा के साथ पूरे परिवार के साथ आया हूं। लंबे समय से मन में यह था कि महाकुंभ में जाकर हम लोग भी स्नान करें। विश्वास रखता हूं, आस्था रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो लोग यहां पर आए हैं, जिन्होंने भी स्नान किया है, भगवान उनके जीवन में खुशियां दे, तरक्की दे, हमारा देश प्रदेश खुशहाल बने। मुख्यमंत्री जी ने खुद सारे इंतजाम की निगरानी की है। ये आसान काम नहीं है, प्रबंध बहुत बेहतर रहा है।
पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे परिवार के साथ आया हूँ। मेरी मदर, सिस्टर, मेरे जीजा जी, बच्चे, पूरे परिवार के साथ। लंबे समय से मन में ये था कि महाकुंभ में जाकर हम लोग भी स्नान करें। विश्वास रखता हूँ, आस्था रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी यहाँ पर आए, जिन्होंने भी स्नान लिया, भगवान उनके जीवन में खुशियाँ दे, तरक्की दे, हमारा देश, हमारा प्रदेश एक खुशहाल देश बने। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो लक्ष्य है देश को एक विकसित देश बनाने का, उसमें हम सब लोग सफल हों, इसी कामना के साथ हम लोग आए। योगी सरकार ने जो है व्यवस्थाएं की है, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन के द्वारा और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सारे इंतजाम का उन्होंने मॉनिटरिंग करने का काम किया, मैं मानता हूं जब आप इतनी बड़ी व्यवस्था करते हैं, ये आसान काम नहीं है, पर उसके बावजूद। प्रयागराज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि ये भारत की आध्यात्मिक संस्कृति और आस्था का महाकुंभ है। हमारी बरसों से महाकुंभ के प्रति आस्था रही है। हम महाकुंभ में प्रार्थना करते हैं कि देश में समृद्धि, उन्नति आए और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। संत ऋषियों की वाणी का अद्भुत संगम है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा है और मां गंगा का किनारा है, जहां बरसों तक मां कुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है, विश्वास रहा है, भरोसा रहा है और आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली, उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये मां कुंभ में हम प्रार्थना करते हैं। ये भारत की आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। भारत की पुरातन संस्कृति, वेद, विज्ञान, संस्कृति, पुराण, इन सब में महाकुंभ का एक विशेष महत्व है और इसीलिए भारत की जनता की बड़ी आस्था है और हम समभाव, समरसता का भाव, न किसी जाति धर्म विशेष नहीं, सबको एक साथ मिलकर आध्यात्मिक इस ऊर्जा से नई सामर्थ्य है, नई शक्ति है, लोगों के मन में आंतरिक ऊर्जा से नई चेतना है। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अद्भुत दृश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है। मैं समझता हूं कि विश्व भर के लोगों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है। सनातन धर्म आगे चलकर देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर अद्भुत दृश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है और मैं समझता हूं भारतवासियों की और विश्व भर से आने वालों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है, सनातन धर्म आगे चल के इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। मैं समझता हूं कि ये व्यवस्थाएं जिस प्रकार से बनाई गई हैं, ये भी एक दुनिया को संदेशा देती है कि भारत की क्या ताकत है और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो सब नई ऊर्जा लेके, ईश्वर का आशीर्वाद लेके देश को एक विकसित भारत बनाने के। और प्रयागराज पहुंचे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने कहा है कि एक अलग अनुभव रहा है। हमारे देश में ऐसा अनुभव हर एक हिंदू को लेना ही चाहिए। आज हमारा देश पीएम मोदी के नेतृत्व में महासत्ता बनने की दिशा में जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा आयोजन किया है। मैं हर हिंदू से आग्रह करूंगा कि सभी को ये पुण्य स्नान करना चाहिए। एक अलग अनुभव रहा है हमारे हिंदू राष्ट्र में। ऐसा अनुभव हर एक हिंदू को लेना ही चाहिए। आज हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में महासत्ता बनने की दिशा में जा रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत ही जो आयोजन किया है वो सराहना है और इसलिए मैं हर एक हमारे हिंदू राष्ट्र के जो हिंदू को आग्रह करूंगा कि हर एक ने आके ये पुण्य। प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने महाकुंभ में शामिल होने पर कहा कि यहां पर आने से अंतरात्मा में जिस प्रकार का अनुभव होता है वो अपने आप में अद्भुत है। प्रशासन की जिस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है मैं उसकी भी सराहना करना चाहता हूँ। लगभग 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचे होंगे जो विश्व भर में कीर्तिमान होगा। शायद विधाता को यह मंजूर था कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने और फिर उनके हाथों से ये सभी शुभ काम हो। महाकुंभ आया है
हर किसी के जीवन काल में ये वरदान नहीं रहता और यहां पर आने से जो अंतरात्मा में जिस प्रकार का अनुभव रहता है, स्वयं अपने में वो एक अनुभव भी है और एक मंथन की प्रेरणा भी है। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से प्रशासन की जिस प्रकार से यह व्यवस्था उसकी भी सराहना करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो अभी तक यहाँ आ पहुंचे, विश्व में कहीं भी नहीं हुआ, ये शायद विश्व भर में कीर्तिमान रहा होगा। उसके बावजूद किसी प्रकार की अनहोनी या नामुराद घटना का नहीं होना। और सबसे बड़ी बात ये सब अद्भुत चीजें जिनकी ना कभी कल्पना की, ना कभी सोचा, ना कभी गुमान था, ये मोदी जी के कार्यकाल में हो रही है। चाहे वो राम मंदिर है, चाहे वो महाकुंभ है, चाहे वो महाकुंभ से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ से महाकुंभ में श्रद्धालुओं को ले जा रही कार की बस से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा करीब रात में 12 बजे प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर थाना मिर्जा के अंतर्गत सामने आया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्वरूप रानी मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। आगे की प्रक्रिया अभी जारी है। प्रयागराज में सीएमओ ए के तिवारी ने कहा कि प्रयागराज में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। एक बस और बुलेरो में टक्कर हो गई। हादसे में बुलेरो में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई है। सभी पीड़ित छत्तीसगढ़ से प्रयागराज आ रहे थे और बस प्रयागराज से रायगढ़ जा रही थी। मिर्जा क्षेत्र में एक भीषण दुर्घटना हुई है बस और बोलेरो से। बोलेरो सवार समस्त श्रद्धालु मारे गए हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। कहां से कहां आ रहे थे श्रद्धालु? ये छत्तीसगढ़ से प्रयागराज आ रहे थे और प्रयागराज से दूसरी बस जो है वो रायगढ़ जा रही थी। इनका जो है उरुआ ब्लॉक के समीप कहीं एक्सीडेंट हुआ है और बोलेरो सवार समस्त व्यक्ति मारे गए। श्रद्धालु नहाने आ रहे थे, नहा के जा रहे थे जो जिनकी मृत्यु। और जौनपुर जिलाधिकारी दिनेश चंद्र के द्वारा तहसील सदर में बने लेखपाल संघ भवन का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर नेपियर घास बोई जाए, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से गौशालाओं में और उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। आगे इनका क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। हर व्यक्ति को गरिमायुक्त ढंग से काम करने और बैठने का स्थान मिलना चाहिए। प्रदेश के कई जनपदों में लेखपाल भवन है, यहाँ भी जर्जर अवस्था में था। उसको इन लोगों ने अपने सहयोग से पुनः जीर्णोद्धार करके एक अच्छा बनाया है। उसी का यहाँ पर लोकार्पण था और इस लोकार्पण में प्रदेश के लेखपाल संघ के अध्यक्ष आदरणीय राम मूरत यादव जी, उप जिलाधिकारी सदर, नायब साहब, हमारे समाज सेवी विनीत जी, बीएसए साहब, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। इसका उद्देश्य यही है कि ये यहाँ बैठकर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस में अचानक आग लग गई। बस में 52 यात्री सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला, जिसमें एक यात्री पवन शर्मा की मौत हो गई है, जो नागौर राजस्थान के बताए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने घटना का जायजा लिया। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक चलती बस में आग लगी है, जिसमें जितने भी यात्री सवार थे, कुल 52 यात्री से सवार थे, सबको सकुशल निकाला जा चुका है। एक व्यक्ति उसमें फंसा रह गया, सो रहा था। ये डबल डेकर बस है, जिस कारण उसके जलने के कारण मृत्यु हो गई है। ये पवन शर्मा जो मृतक है, नागौर जिला नागौर राजस्थान का रहने वाला है। इसमें हम लोग इसको पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई करा रहे हैं, जो परिजन भी हैं यहाँ पे। अब इसमें आगे की उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना दक्षिण इलाके के सत्यनगर में एक मैदान में युवक की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। साथ ही वहां के लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय थाने को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। मृतक रजावली का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, थाना उत्तर क्षेत्र का मामला है, सत्यनगर है। यहाँ सामने
एक ग्राउंड है, परिजनों ने सूचना दिया था कि उनके लड़के का शव यहाँ पड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ मौके पे आए हैं। इनका गले में चोट के निशान है। इनको PM पंचायतनामा की कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। सोनू है मृतक का नाम। इसमें आगे की जो भी आवश्यक कार्रवाई है। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के थाना कोतवाली मंडी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर थाना मंडी क्षेत्र स्थित गुंडा अधिनियम के तहत 4 अभियुक्तों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। मंडी पुलिस ने चारों लोगों के घरों को पर नोटिस चिपकाए और लाउडस्पीकर और ढोल बजवाकर मुनादी भी करवाई गई और सभी को जिले से बाहर भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि सोलर उर्फ इसरार पुत्र इशाक निवासी मोहल्ला खाकरोबान गाड़ो का चौक थाना मंडी सहारनपुर को 6 महीने के लिए जिला गाजीपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के मिर्नापुर में नेपाल के तीर्थयात्रियों से भरी बस पलट गई है। हादसे में एक तीर्थयात्री की मौत हुई है, वहीं 24 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 17 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और राहत बचाव कार्य जारी है। और ड्राइवर की प्रथम दृष्टया गलती लग रही है कि उसके चूक से बस पलट गई और उसमें एक कैजुअल्टी हुई है और लगभग 25 लोग मामूली रूप से घायल हैं, वो जिला अस्पताल भेजा गया है। मैंने और पुलिस अधीक्षक ने इंजर्ड को भी जो घायल हुए उनसे मुलाकात की। सबका ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी सबके एक्सरे और CT स्कैन हो रहे हैं। यदि किसी को हेड इंजरी होगी गंभीर तो उसको हम लोग निर्णय लेकर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी बफर जोन सहित दुधवा टाइगर रिजर्व एरिया में विलुप्त की कगार पर पहुंच गए गिद्धों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रकृति के सफाई कर्मी के साथ खाद्य श्रृंखला में अहम भूमिका निभाने वाले गिद्धों को जिले के तराई इलाके में आसानी से देखा जा सकता है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में विलुप्त की कगार पर खड़े गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी की खबर से पक्षी प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। डिक्लाइन तो हो चुका है, बहुत सारा स्पीसीज है इंडिया में आप लोगों को जानकारी का मैं बताना चाहता हूँ। 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर्स में या 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर हमारा इंडिया में है, पूरा इंडिया में। उसमें 6 स्पीसीज हमारा दुधवा में मिल जाता है। उसमें देखिए सभी चीज़ एंडेंजर्ड कैटेगरी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में भी है। रेड हेडेड वल्चर है, वाइट रम वल्चर है, इस तरह वल्चर ये पूरा क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर स्पीसीज है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, मतलब इसके साथ साथ कुछ वल्चर है वल्नरेबल में भी है, एंडेंजर में भी है। बट ये वल्चर संज्ञा हम लोग को देख रहे थे, वो लगभग 4-5 साल का अभी का संज्ञा आप देखेंगे, इसमें बढ़ोतरी अच्छे तरीके है सर। क्यों मतलब हर जहाँ हम लोग किशनपुर में आप जाएंगे 4-5 जहाँ पे हमेशा वल्चर दिखाई पड़ता है। उसमें स्पेसिफिकली ये एशियन किंग वल्चर बोलते हैं और रेड हेडेड वल्चर, उसका भी संज्ञा हमारा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर तहसील क्षेत्र के एक गांव में जंगली जहरीला फल खाने से 1 दर्जन बच्चों की हालत बिगड़ गई। बच्चों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बहराइच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और बच्चे की हालत गंभीर होने पर पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश रस्तोगी ने बताया कि जहरीला फल खाने से बच्चों को उल्टी की शिकायत थी। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने पीड़ित बच्चों के परिजनों से बात कर उन्हें हर संभव मदद और बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया है। जिला बुलंदशहर में थाना पहासू क्षेत्र के नंगला सारंगपुर में दिन निकलते ही पशु व्यापारियों से 15,72,000 की लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार पीड़ितों को अपना निशाना बनाया और 15,72,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर नकाबपोश बदमाश फरार हो गए। वहीं बुलंदशहर एसपी देहात रोहित मिश्रा ने बताया कि आज पशु व्यापारियों से 15,72,000 रुपए की लूट की घटना सामने आई है। हालांकि नकाबपोश बदमाशों द्वारा कार को ओवरटेक कर घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट की 4 टीमें लगी हैं और जल्द घटना का खुलासा कर लूटी हुई रकम को बरामद किया जाएगा।
कस्बा पहासू क्षेत्र के रहने वाले पशु व्यापारी थे, जो सुबह लगभग 7:30 बजे निकले थे और ये जुनावी थाना क्षेत्र संभल में जहाँ पैठ बाजार लगती वहाँ जा रहे थे। तो जिस कार से जा रहे थे पीछे से 2 बाइक आई, जिन्होंने इस पे 4 लड़के थे, उन्होंने इनको ओवरटेक करके रोका। चूँकि इनके आगे एक गाड़ी कैंटर भी चल रही थी तो इन्हें गाड़ी धीमी कर ली थी और रोक कर इन्हें घेर कर इनके पास जो भी पैसा था वो छीन लिया। जानकारी करने पर इनके द्वारा बताया गया लगभग कुल 14 लाख रुपए गए हैं। जा रहा था, मेरे पास 15,72,000 रुपए थे और 4 बदमाश आए, मुझे पिस्टल के बल पे लूट के नहीं ले गए। वो मैं पशु पैंट करने जा रहा था। गाड़ी में कितने लोग थे आप? हम 4 लोग थे। 4 लोग थे। 12 लाख। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के थाना रोजा और सर्विलांस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में मोबाइल चोरी की घटना का एसपी सिटी संजय कुमार ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि चोरी किए गए 40 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए गए हैं और झारखंड राज्य के 2 और शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र के नाबालिग सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। लगभग 8 लाख की चोरी के मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। जनपद शाहजहांपुर में थाना रोजा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली थी। एक साइबर ठगों का गिरोह है। साइबर ठग के गिरोह के सदस्य हैं जो कि बच्चों के माध्यम से घरों से और शादी समारोह से, फंक्शन से मोबाइल चोरी करते हैं। मोबाइल चोरी करके फिर ये लोग झारखंड में साइबर ठगों को भेज देते हैं, जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा टीम तैयार की गई और टीम तैयार करते हुए कल एक लोग पकड़े गए, 3 लोग, जिसमें कि 2 लोग झारखंड के संतोष नोनिया और एक दिव्यरंगी महतो, ये साहेबगंज झारखंड के रहने वाले हैं। इनके साथ एक बच्चा भी मिला जो बाल अपचारी है। इनके द्वारा बताया गया ये लोग घरों से, शादी समारोह से या सुनसान स्थलों से, महिलाओं से, बच्चों से, लड़कियों से जो भी मोबाइल यूज करते चोरी कर लेते थे और ये लोग मजदूरी के रूप में यहाँ पर। दुबई के अबुधाबी की अलबदावा जेल में कैद उत्तर प्रदेश के बांदा की निवासी शहजादी की फांसी का वक्त अब मुकर्रर हो चुका है। अगले 24 घंटे के अंदर अबुधाबी की कोर्ट से सजाए मौत पा चुकी शहजादी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। मौत से पहले आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अबुधाबी के जेल प्रशासन ने शहजादी की आखिरी बार फोन पर उसके परिजनों से बात कराई है, जिसमें शहजादी ने घर वालों को दिलासा देते हुए बताया कि यह उसकी आखिरी कॉल है और उसके विरोधियों के खिलाफ बांदा में जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसको वापस लेने की भी अपील शहजादी ने की है। आपको बता दें कि साल 2021 में बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र के गांव कोयरा मुगली की रहने वाली शहजादी को अबुधाबी भेजा गया था। शहजादी के अबुधाबी भेजने में आगरा के निवासी उजैर का पूरा किरदार बताया जाता है, जिसने शहजादी को लग्जरी लाइफ का लालच देकर वहां पर आगरा के ही रहने वाले एक दंपत्ति के हाथों बेच दिया था, जिस पर बांदा सीजीएम कोर्ट के आदेश पर दुबई में रह रहे आगरा के दंपत्ति और आरोपी उजैर के खिलाफ मानव तस्करी का मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। अबुधाबी में इस दंपत्ति के बेटे की देखरेख शहजादी करती थी और अचानक एक दिन उस बच्चे की मौत हो गई, जिस पर दंपत्ति ने शहजादी के ऊपर बच्चे की मौत का इल्जाम लगा दिया था, जिस पर अबुधाबी की कोर्ट ने जांच के बाद शहजादी को गिरफ्तार कर उसे सजाए मौत की सजा सुनाई है। इसके बाद पीड़िता के पिता शब्बीर खान ने जिला प्रशासन, शासन और सरकार को फरियाद भेजी थी और इस मामले में बेटी को बचाने की अपील की थी। शहजादी और उसके पिता का कहना है कि उस बच्चे की गलत इलाज की वजह से उसकी मौत हुई थी, जबकि इस दंपत्ति ने सीधे तौर पर बच्चे की मौत को कत्ल बताते हुए इल्जाम उसकी देखरेख करने वाली शहजादी पर ही मढ़ दिया था, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा चला और अबुधाबी की कोर्ट में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। कल रात पीड़िता शहजादी का परिजनों के पास दुबई से ही फोन कॉल आया, जिस पर उसने बताया कि उसे अलग कमरे में रख दिया गया है और जेल कैप्टन आए थे। उसने उसे जानकारी दी है कि अगले 24 घंटे में उसको फांसी दे दी जाएगी। जेल प्रशासन ने उनकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा, जिस पर शहजादी ने अपने परिजनों से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की थी और इसी के तहत उसकी ये बात कराई गई है। आखिरी बार बेटी के इस फोन कॉल आने के बाद से पीड़िता के घर और गांव में कोहराम मचा है। पीड़िता के माँ बाप रो रो कर अभी भी अपनी बच्ची की बेगुनाही बता रहे हैं। पीड़िता के पिता का कहना है कि शासन, प्रशासन और राष्ट्रपति तक से उन्होंने फरियाद की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।